हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। कक्षा 12 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है कक्षा 12 में जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत या जैव बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बातें की थी। इससे पहले मैंने इसके बारे में समझाया था जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत के बारे में, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, रासायनिक अभियांत्रिकी, इसके बारे में बातें की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, पुनर्योजित डीएनए का निर्माण, यानी कि जो रिप्लिकेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है उसका निर्माण कैसे होता है। देखिएगा, इसमें लिखा सर्वप्रथम स्टैनले कोहन व हर्बर्ट बेयर ने 1972 ने पुनर्योजित डीएनए का निर्माण किया। उन्होंने साल्मोनेला, यानी कि क्या था, एक साल्मोनेला टाइफी, ये वाला साल्मोनेला टाइफी के मूल प्लाज्मिड के प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसके लिए उन्हें आवश्यक कैंची, यानी कि रिडक्शन एंजाइम द्वारा प्रतिजैविक प्रतिरोधी प्लाज्मिड से जैविक प्रतिरोधी जीन वाले डीएनए खंड को काटा। मैंने बताया था कि डीएनए खंड को काटकर दूसरे डीएनए में प्रविष्ट किया जाता है, कल भी बातें हुई थी इसके बारे में। खंड को काटा था। इस डीएनए खंड को वाहक प्लाज्मिड डीएनए या डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ने, यानी कि जो यदि हम काटने की बात करें इसकी, तो यदि जो डीएनए काटा जाता है वो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा काटा जाता है। यदि आपसे कोई पूछने लगे कि डीएनए जो पुनर्योजित डीएनए होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, तकनीक है ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से डीएनए को खंडों में काटा जाता है। ठीक है, काटने के बाद यदि बात करें इसकी जोड़ने की, तो इसमें दिखा हुआ देखो सामने, ये लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, जो लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ने पर संकर या काइमेरिज, संकर मतलब हाइब्रिड, यानी कि कहने का मतलब कि उसमें दो डीएनए प्रविष्ट हो जाते हैं तो नई नस्ल पैदा हो जाती है, इसलिए उसको हाइब्रिड कहा गया। तो काइमेरिक प्लाज्मिड या पुनर्योजित डीएनए बनता है। या पुनर्योजित का मतलब क्या होता है कि जो जिसमें पहले वाला तो डीएनए है ही, उसमें विशिष्ट डीएनए भी, या ये बोल सकते हैं कि फ्रोजन डीएनए भी प्रविष्ट किया है। इसे इकोलाई बैक्टीरिया में स्थापित करने पर यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से अनेक प्रतिलिपियां बना लेता है। यानी कि कौन सा एंजाइम होता है, वो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जिसकी सहायता से क्या होती है, बहुत सारी प्रतिकृतियां बन जाती हैं और नया डीएनए तैयार हो जाता है। आगे देखिएगा, आगे क्या होता है इसमें, आगे प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के इकोलाई में गुणन के प्रतिजैविक प्रतिरोधी को क्लोनिंग कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इकोलाई बैक्टीरिया होता है उसमें जो गुणन होता है, उसमें जो प्रतिजैविक बनते हैं वो क्या होते हैं, वो क्लोन होते हैं, यानी कि पहले की तरह होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसमें किसी भी जीव आनुवंशिक रूपांतरण के प्रमुख चरण निम्नलिखित होते हैं। जैसे सपोज करा किसी जीव के आनुवंशिक रूपांतरण के पहले चरण क्या है, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। सबसे पहले क्या पॉइंट होगा हमारा, कि वांछित जीन जो होगा हमारा, उसकी सबसे पहले हमें पहचान करनी होगी। ठीक है, और पहचान किस प्रकार से करेंगे, ये वाला पॉइंट, पहले पहचान करनी होगी वांछित जीन की। दूसरा पॉइंट है इसमें, वांछित जीन या डीएनए खंड का परपोषी में स्थानांतरण करना। यानी कि जो वांछित जीन होता है या डीएनए खंड का परपोषी में स्थानांतरण, यानी कि दूसरे पोषक डीएनए में उसको प्रविष्ट किया जाता है। यानी कि स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। आगे है स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना, उसको संतति में स्थानांतरित करना। यानी कि उसको जो हम विजातीय डीएनए होता है उसको जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको हम पहले क्या करेंगे, सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, उसके बाद उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आगे डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसके टूल्स दे रखे हैं, तकनीक के साधन दे रखे हैं। पहला साधन है प्रतिबंधन एंजाइम, दूसरा है पॉलीमरेज एंजाइम, तीसरा है डीएनए लाइगेज एंजाइम, और फोर्थ है वाहक वेक्टर्स, और फिफ्थ है परपोषी जीव। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे हम पुनर्योजित डीएनए तकनीक के साधन के बारे में। ओके, थैंक यू।